इस्लामाबाद के बाद एक तस्वीर आपके सामने सियालकोट की रख रही हूं, जहां रात भर पाकिस्तानी जागते रहे। पाकिस्तानियों को डर था कि रात में फिर अटैक हो सकता है। सियालकोट में जंगी सायरन रात भर बजता रहा। एक तस्वीर वहां की भी आपके सामने रख रही हूं। पाकिस्तान के सियालकोट में भी दहशत रात भर ये जंगी सायरन बजता रहा और आज सुबह सुबह जब लाहौर में एक के बाद एक 2 से 3 धमाकों की खबर आई तो वहां के लोग दहशत में चले गए। सर, जिस तरीके का माहौल इस वक्त है ये तय है भारत ने कुछ नहीं किया, और अगर पाकिस्तान में ही अंदरूनी कुछ हुआ है तो ये क्या हो सकता है, हमें इन तमाम विकल्पों पर भी बात करनी है। देखिए, वहाँ पर पैनिक का माहौल तो है ही, क्योंकि जो अभी हिंदुस्तान ने किया है, कल जो किया इनके साथ में, और इनकी आर्मी इसके लिए कुछ नहीं कर पाई। और जैसा भी कुछ समय पहले बताया जनरल साहब ने कि जो टेररिज्म वहाँ पर है, इसकी वजह से उनको अमेरिका से बतेरा पैसा मिलता था। और दूसरा जो एक मेन चीज़ ये है कि उनके टेररिस्ट में और इनकी आर्मी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वहाँ पर एक नारा ये लोग लगाते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे खाकी वर्दी है, सिर्फ इन लोगों ने यूनिफॉर्म पहनी हुई है। कल आपने देखा होगा उनके जनाजे में भी उनकी डेड बॉडीज़ को ये पाकिस्तानी आर्मी के लोग ही लेके जा रहे थे। अभी हमने जो इन पर हमला किया है वो सिर्फ टेररिस्ट पर किया गया है, जो इनके एक्चुअल पीछे लोग हैं वो उनकी आर्मी है। अब ये निकल जाएंगे टेररिस्ट, दूसरे खड़े हो जाएंगे। तो जब तक आर्मी को ठीक से हिट नहीं किया जाएगा, और उसके लिए अभी जो ये इनके अंदर हो रहा है, 2 ही तरीके हैं। या तो ये अपने आप टूटेंगे, जैसा कि हमारी पॉलिसी चल रही है कि इकोनॉमिकली या जो इनकी सोशल अंदर चल रहा है उससे अपने आप टूटेंगे। आर्मी पर विश्वास तो कम इनका हो ही रहा है। या ये फिर कोई गलती करें कि अभी इसका बदला लेने के लिए एक अच्छा बड़ा हम पर रिपोस्ट करें, हमला करें हमारे ऊपर, ताकि हमको एक अच्छा कारण मिल जाए, जस्ट कॉज जिसको बोलते हैं, कि उसकी वजह से हम इनकी आर्मी को ठीक से सॉर्ट आउट कर पाए। जी, धमाके के बाद लाहौर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। एक बार फिर से हम ये जानकारी दे दें, इस धमाके के बाद वहां की आवाम दहशत में है, वो सड़कों पर आ गई है। कराची एयरपोर्ट को भी पाकिस्तान में बंद कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, आप सियालकोट, कराची, आप लाहौर एयरपोर्ट तो बंद कर सकते हैं, लेकिन जो इस वक्त भारत भी सोच रहा है कि अब भारत का अगला एक्शन क्या होगा या पाकिस्तान का अगला एक्शन क्या होगा। मीनाक्षी, इससे पहले कि मैं आपको जवाब दूं, ये पहले आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, ये आपका जो चैनल है वो कम से कम सच्चाई दर्शाने की कोशिश कर रहा है और पूरे वक्त इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या अफवाह है और क्या सच है। यही एक सबसे बड़ी कैजुअलिटी अगर ऐसे माहौल में होती है तो सच किसी को नहीं पता चलता, सब लोग झूठ के पीछे पहुंचते हैं। जहां तक कि पाकिस्तान का सवाल है, आप देखेंगे ये पाकिस्तान, जैसे सब कह रहे हैं, कल आपने देखा कि जो लोग जितने भी टेररिस्ट मारे गए वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, उनका जो उसके दफनाने से पहले जितने भी उनके मैं कहूँगा कॉफिन्स थे, किस में लपेटे हुए थे, पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग के अंदर। वो क्या दर्शाता है कि मानसिकता देखिएगा आप, जिसको वहाँ के सारे आतंकवादी हैं, और उन आतंकवादियों को पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान के वहाँ के जो लोग हैं, आवाम है, वो भी उस फ्यूनरल में मौजूद है जिसमें सारे के सारे ये जो कॉफिन्स हैं उनको पाकिस्तानी फ्लैग्स में लपेटा गया है। ये दर्शाता है एक तो मानसिकता, पाकिस्तान के अंदर की जो मानसिकता है। दूसरी जो बात है, पाकिस्तान की जो फौज है, एक ही ऐसी फौज है पूरे विश्व भर में जिसका अपना देश है, और वो अपने रेलेवेंस के लिए इस तरह की हरकतें फौज करती रहेगी, और नहीं तो पूरे विश्व में सब देश की फौज होती है। ये ऐसी फौज है जिसने आज तक कोई इलेक्शन हारा नहीं और कोई लड़ाई जीती नहीं। आप उनके जनरल्स देख लीजिएगा, बाकी लोग देख लीजिएगा, आपको लग सकता है हिंदुस्तान का लोकतंत्र देखिएगा, आप 3 जनरल हैं मीनाक्षी आपके पास खड़े हुए, आपकी उम्र देखिएगा। ऐसे आप सोच सकते हैं पाकिस्तान के अंदर इस तरह का भी हो सकता है? ये लोकतंत्र है। और ये जो अपनी तो वैसे विदेश में जाके छिप जाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ जो है, इस स्ट्रेंथ को पहचानना बहुत जरूरी है, और ये भारत की एक बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ है, और ये स्ट्रेंथ
अब नज़दीक आई जब हमने देखा हमारा नेतृत्व कितना तगड़ा है, हमारी फौज कितनी प्रोफेशनल है, हमारे लोगों के बीच में कितनी एक यूनिटी है, जिसके कारण जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ है उसमें सब वाह कर रहे हैं। भारत में एक तरीके से और जो घटना भी हुई, जो ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, NFIG डोवल लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। जैसे ही वो 25 मिनट का ऑपरेशन खत्म हुआ, फौरन 5 देशों को उसकी सूचना देना, और इंटरनेशनल बिरादरी में हम ये कहें कि भारत के साथ वो समर्थन दिखाई दे रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि भारत ने जो कदम लिया वो ठीक था, आतंकवाद के खिलाफ भारत का फैसला सही था। ये अमेरिका भी कह रहा है, ये ब्रिटेन भी कह रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत से बातचीत के लिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर छटपटाहट दिखाई दे रही है।